सभी को पता है सीटी क्वालिफाइंग जो कोर्ट केस है 21 फरवरी उसकी तारीख है। लेकिन इस केस से जुड़े हुए एक खास व्यक्ति एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर, उनसे मेरी लगातार बात चलती रहती है। अब हमारे जो वकील साहब उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य, ऐसा मामला जो है उन्होंने एक पूरा का पूरा गुच्छा बंच बना लिया है, उसको कोर्ट के अंदर सौंपने का काम करेंगे। और वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने परमिशन ली है उनकी कि आप दिखा सकते हैं बच्चों को, और वो चीज आपको दिखाना चाहता हूं जिसके दम के ऊपर आप ये वीडियो देखोगे तो आप भी बल्कि बड़ी आसानी से आप कह सकोगे हाँ सीटी क्वालिफाई होकर रहेगा। मैं खुद नहीं कहने वाला, कदम सोचो ना मैं को व्यू का चक्कर में वीडियो बनाता, लेकिन हाँ भाई आपको याद होगा 2020-21 का बजट जब भारत सरकार में जो वित्त मंत्री ने पेश किया था संसद के अंदर, उस बजट के अंदर एक बात कही गई थी कि एक एनआरए बनाया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद में फिर भारत सरकार का काम क्या करती है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके लिए एक बुकलेट जारी करती है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है। और उस बुकलेट का ये फोटो मैं आपके पास जो है एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर ने मेरे को दिया है। तो ये जो इस तरह से जो है ये एक बुकलेट आई थी, उस बुकलेट में देखो कि क्या मामला लिख रखा है। देखो भाई उस बुकलेट के अंदर का पेज मन लिया है, यानी सीईटी जो है, देखो इसके अंदर प्योर चीज लिख रखी है, सीईटी इज ए फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट टू द कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब क्या है, सीईटी है ना जो वो पहला एग्जाम है, यानी पर एग्जाम है जो क्या करेगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का काम करेगा। या उस किताब में हम कह रहे हैं मोदी सरकार की किताब है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है भाई, कैंडिडेट जो है मल्टीपल बार बार टेस्ट दे सका है, ठीक है। और उसका जो स्कोर जो है कह रखा है कि वैलिड रहेगा 3 साल खातर, बेस्ट स्कोर टू बी टेकन, जो टॉप स्कोर रहोगे वह लेने का काम करेंगे, यही बनता होगा इसका अर्थ है। लेकिन आप इसमें देखो पूरी की पूरी बुकलेट में कड़े भी एक बात कहीं भी नहीं लिख रखी कि 4 गुना कैंडिडेट को टॉप वालों को मौका दिया जाएगा। टॉपर की बात जरूर लिख रखी है, लेकिन 4 गुना का 10 गुना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस इसमें एक बात है कि कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम जो है सीईटी के माध्यम से कराया जाएगा। यह सरकार, यह बात हरियाणा सरकार ने, जो वकील पेश हुआ था हरियाणा सरकार की तरफ से जब पिछली बार सुनवाई थी उसमें 9 जनवरी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि कमीशन को हक है कि हम भाई कितने गुना ने शॉर्ट लिस्ट करने का हक है। बिल्कुल हम भी कहा कमीशन को हक है शॉर्ट लिस्ट करने का। जितने तर्क दिए थे, जो केस दिए थे, केस के जो हवाले दिए थे हरियाणा सरकार ने कोर्ट में, उसमें सब में यह बात कह रखी थी वह कमीशन को हक है। बस एक यूपीएससी वाला दिया था, यूपीएससी वाला केस में क्या कह रखा था, 10 से 12 गुना को मौका दिया जाता है यूपीएससी में, यानी धक्का तो लूप होल छोड़ने का काम होया था, ठीक है। उर तक मामला समझ में आ गया। यानी मेरा कहने का मतलब क्या समझाना चाहूँ कि हरियाणा सरकार ने सीईटी वाला जो नुक्का सिस्टम जो है यो करता कॉपी कराया है, यो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन जो है ओढ़ता है हरियाणा सरकार ने कॉपी कराया है नुक्का नु। अब देखो क्या होगा, एक तो भारत सरकार का रूल हो गया, इसके अंदर कहीं भी 4 गुना 10 गुना का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का जिक्र करके है। अब एक हरियाणा सरकार का रूल हो गया। अब आपने जब हम लोग संविधान को पढ़ने का काम करते हैं, एक बात पढ़ा होगा, एक यानी जब राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के कानून आपस में भिड़ जाएगा तब किसका प्रभाव माना जाएगा, केंद्र सरकार का। समवर्ती सुख मामला क्या दिखाऊंगा अपना भाई, देखो इसमें बेनिफिट बताने का काम करके हैं। बस सिंगल फीस लगेगी, इसके अंदर कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें इसमें आप पूरा देखोगे ना कड़े भी आपने कहीं यह बात को लिखी पाओ 4 गुना वाला मामला है, ठीक है।